हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे साथ है विश्व के सबसे मेधावी छात्र दंडक्रम विक्रमादित्य चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे, जो कि पुण्यश्लोक माता अहिल्या देवी होळकर जी के जन्म स्थान से है, अहिल्यानगर महाराष्ट्र से। और आप देख रहे हैं माँ गंगा जी का यह पावन तट, और माँ गंगा जी के यह पावन तट पर माँ गंगा के ही सेवक और जिन्होंने कहा था मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे माँ विश्वनाथ जी ने बुलाया है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी अपने ट्वीट के द्वारा, संदेश के द्वारा चिरंजीव देवव्रत का अभिनंदन किया है। देवव्रत का नहीं अपितु हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा को उन्होंने नमन किया है। और उन्होंने कहा है कि देवव्रत ने 19 साल की आयु में 200 घंटा और 50 दिन जो यह दंडक्रम पारायण किया है वह अत्यंत अद्भुत है। और ऐसे रेखे परिवार को, देवव्रत की परंपरा को, देवव्रत के पितृचरण को, पिताजी जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं, महेश चंद्रकांत रेखे गुरु जी, जो हमारे भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वान हैं, उनका अभिनंदन किया है। और उन्होंने इस परंपरा को, इस परिवार को प्रणाम कहा है। और उन्होंने कहा है कि मैं इस पारायण को मैंने जब सुना YouTube के माध्यम से, तो उन्होंने भी इसकी पूरी पूरी प्रशंसा की है। और माननीय मोदी जी ने यह भी कहा कि वाराणसी के सांसद के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि ऐसे पारायण जहाँ आयोजन हो रहे हैं, ऐसे वाराणसी का मैं भगवान विश्वनाथ जी का सेवक हूँ, इसलिए देवव्रत का विशेष करके, क्योंकि वाराणसी के सांवेद विद्यालय में यह पारायण संपन्न हुआ, इसलिए उन्होंने विशेष करके देवव्रत का विशेष अभिनंदन किया है। और अभी हम जा रहे हैं हमारे केंद्र के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी प्रधान जी को, क्योंकि उन्होंने देवव्रत को प्रत्यक्ष रूप में हमें देखना है, उसे मिलना है। और कौन यह है देवव्रत जो विश्व का सबसे मेधावी छात्र कहला रहा है, जिसने लाखों पदों को सीधे और उल्टे क्रम से दंडक्रम वेद पारायण की विधा से किया है। तो अभी हम माँ गंगा के तट पर प्रणाम करते हुए, माँ गंगा और भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए एक विशेश बात आपको यह बतानी है कि यह पारायण का जो आयोजन था वो काशी के ही धुरंधर वैदिक श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे गुरु जी की जन्म शताब्दी में उपलक्ष्य में था। और यह पारायण समर्पित जिनको था वह हमारे सभी के गुरुचरण वेद ब्रह्मश्री विश्वनाथ शास्त्री जोशी गुरु जी आलंदी एवं देवव्रत की पूज्य माता जी, जिन्हें रत्नगर्भा कहा जाता है, ऐसी स्वर्गीय पूज्य दीदी माँ, इनको यह पारायण समर्पित था। और आज हमें हर्ष हो रहा है कि इस पारायण की गरिमा बढ़ चुकी है, और न अपितु हमारे सनातन की गरिमा बढ़ चुकी है। आप सभी लोग, जो भी लोग इस पारायण में आए थे, उन सभी का हम धन्यवाद देते हैं YouTube के द्वारा, या हमारे प्रदीप जी यहाँ बैठे हैं जो आपली काशी प्रदीप पाठक इस YouTube चैनल को चलाते हैं, और उनका Facebook लाइव भी चलता है, जिनके माध्यम से आपने यह सब पारायण सुना, देखा। इसमें और एक नाम जुड़ेगा, उनका नाम है चंद्रशेखर द्राविड़ घनपाटी जी, जो वाराणसी के ही है। तो आप सभी ने बहुत ही परिश्रम पूर्वक, और काशीवासियों ने विशेष करके जो प्रचंड शोभा यात्रा का आयोजन किया था, और उस शोभा यात्रा में जगतगुरु शंकराचार्य जी ने स्वर्ण कंकण इसको प्रदान किया था। ऐसे हमारे देवव्रत यहाँ बैठे हैं। हम सभी काशीवासियों का, भारतवासियों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हैं। और आयोजन समिति के ओर से हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके हमारे महाराष्ट्र राज्य के देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी ट्वीट कर इसका अभिनंदन किया। आचार्य तुषार भोसले जी, इन्होंने भी अभिनंदन किया। हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा जी जो है, उन्होंने भी अभिनंदन किया। विजयताई राहटकर जी जो है, उन्होंने भी अभिनंदन किया। हमारे राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, उन्होंने भी, तंत्र मंत्री जो है उन्होंने, और हमारे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, उन सभी ने ट्वीट करके हमारे देवव्रत का अभिनंदन तो किया ही, मगर आज
इस अभिनंदन में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आज इसका संज्ञान लेते हुए इस पारायण को विशेष साधुवाद दिया है और हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा को नमन करते हुए ऐसे ही देवव्रत इस परंपरा को आगे बढ़ाए और हमारी वैदिक गुरुकुल परंपरा सनातन परंपरा को यह ध्वजावाहक करके आगे बढ़ाए, ऐसा उन्होंने संदेश दिया। नमः पार्वती पति पते हर